नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अवस्थी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत वर्णमाला पर डिस्कस किया था और उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो वर्णमाला हमने हेडिंग डाल रखी है वर्णमाला। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्णमाला की परिभाषा, तो परिभाषा में हम पढ़ेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्या बोलेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। हमने पढ़ा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं परिभाषा में। अब हम जानेंगे वर्ण। क्या? अब हम जानेंगे वर्ण। देखो, वर्ण में होता है सबसे पहले स्वर। वर्ण में क्या होता है? सबसे पहले स्वर। स्वर के बाद होता है व्यंजन। स्वर के बाद क्या होता है? व्यंजन। और फिर व्यंजन के बाद आता है अयोगवाह। क्या आता है? अयोगवाह। क्या आता है? अयोगवाह। हमने जाना वर्ण। वर्ण में आता है स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर। अब स्वर देखो किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, उन्हें कहते हैं स्वर। अब जानेंगे व्यंजन। अभी इसमें लिखेंगे जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं। हमने पढ़ा स्वर में जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन में जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब अयोगवाह में आए। इसमें लिखोगे ये ना तो स्वर और ना ही व्यंजन की सहायता लें। अब हम हेडिंग डालेंगे अयोगवाह। अब अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? तो अंग और आह। जो अंग और आह होते हैं वो अयोगवाह होते हैं, जिसमें अंग अनुसार होता है और आह विसर्ग होता है। आह क्या होता है? विसर्ग होता है। अब हम जानेंगे स्वर। स्वर किन्हें कहते हैं? अब हम जानेंगे स्वर। तो आप लोगों को पहले से भी पता होगा स्वर कौन कौन से होते हैं। तो स्वर आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ और आओ। तो अब बताओ टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो टोटल अगर स्वर पूछे तो बताओगे 11। अब हम जानेंगे स्वरों के प्रकार। तो सबसे पहले स्वरों के प्रकार में हम पढ़ेंगे मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा उच्चारण
उच्चारण काल के आधार पर, काल के आधार पर, मात्रा, उच्चारण और काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला ह्रस्व स्वर, अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें, अगर ना लिखना चाहें तो रहने दें, हम ऐसे ही बता देंगे। देखो, ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। चलो लिख दें, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे आ, ई, उ और ऋषि, ह्रस्व स्वर हो गया। अब दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में हम जानेंगे जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखो, दीर्घ स्वर में यहाँ पर लिखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। फिर लिखेंगे ए, आए, ओ और आओ। अब देखो, यहाँ पर कुछ समझने वाला है। तो ये जो बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ हैं, ये हैं मूल दीर्घ स्वर। कैसे हैं? मूल दीर्घ स्वर, ये हैं मूल दीर्घ स्वर। और इसके बाद जो ए, आए, ओ, आओ हैं, ये हैं संयुक्त स्वर। कैसे हैं मेरे दोस्त? संयुक्त स्वर। तो हम जान गए दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए, आए, ओ, आओ। जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ हैं वो मूल दीर्घ स्वर हैं, और जो ए, आए, ओ, आओ हैं वो संयुक्त स्वर हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको वहाँ पर संयुक्त स्वर 4 बताए। अब हम जानते हैं संयुक्त स्वर होते कैसे हैं। तो हमने कौन कौन से संयुक्त स्वर बताए थे? ए बताया था, आए बताए थे और ओ बताया था और औ बताए थे। ये हम तुमको 4 संयुक्त स्वर बताए थे। अब देखो ये होते कैसे हैं। तो सबसे पहले ए बनने के लिए छोटा आ प्लस ई की आवश्यकता होती है, छोटी ई की। जब ए बनता है इसमें छोटा आ और छोटी ई की आवश्यकता होती है। फिर जब ए बनता है तो ए में बड़ा छोटा आ और प्लस ए की आवश्यकता होती, जो ये इधर वाला ए है। ठीक है, जब ए बनता है जब छोटा और छोटी ई की आवश्यकता होती है। जब ए बनता है तब छोटा आ और ए की आवश्यकता होती है। और फिर जब ओ बनता है तब छोटा आ प्लस ए, जो इधर वाला है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद जब औ बनता है तब छोटा आ प्लस ओ, ये वाला ओ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, संयुक्त स्वर समझ गए? संयुक्त स्वर में क्या होता है? जब ए बनाते हैं तब छोटा आ और छोटी ई की आवश्यकता पड़ती है। छोटा आ प्लस छोटी ई इक्वल जब बनाएंगे तब ए बनेगा। फिर
अय बनेगा छोटा आ और ए बनकर अय का निर्माण करता है। और फिर ओ बनता है जब जब छोटा आ और ए मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, और औ का छोटा और ओ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। ठीक, यहाँ पर समझ गए। आगे हम पढ़ेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर। पढ़ेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर होते हैं हमारे 3 प्रकार के। स्वर हमारे होते हैं 3 प्रकार के। अब जानते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला होता है अग्र स्वर। कौन सा होता है? अग्र स्वर। सबसे पहला होता है हमारा अग्र स्वर। चलो, नोट्स बनाने के लिए हम इसकी भी डिफिनेशन दे रहे हैं। जिन स्वरों का उच्चारण लिखेंगे इसमें, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से किया जाता है, अग्रभाग से किया जाता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से किया जाता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। तो अग्रस्वर में होता कौन कौन सा है? देखो, अग्रस्वर में होती छोटी ई, ए और अय। जब आप ई, ए और अय बोलेंगे तब आपका जो जीभ का अग्रभाग है, जीभ का जो आगे का भाग है, उनसे निकलेगा सर। अगर आप जीभ के आगे को भागकर बोल रहे हैं तो ये स्वर निकलना नामुमकिन है। इसलिए जीभ के अग्रभाग से ही छोटी ई, बड़ी ई, ए और अय निकलते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे मध्य स्वर। कौन सा पढ़ेंगे? मध्य स्वर। दूसरा पढ़ेंगे मध्य स्वर। अब मध्य स्वर में हम जानेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, मध्य भाग से होता है। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इसमें केवल छोटा आ याद कर लो, वही मध्य स्वर है। जब आ बोलते हैं तब जीभ का मध्य भाग का यूज किया जाता है। बिना जीभ के मध्य भाग को यूज किए बिना आप आ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हमने जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर पढ़े 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, जो कि होता है पश्च स्वर। कौन सा होता है? पश्च। अब हम तीसरा भाग पढ़ेंगे जो कि बोला जाता है पश्च स्वर। अब पश्च स्वर की डिफिनेशन समझते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से किया जाता है, लिख लेते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से किया जाता है, जीभ के पश्च भाग से किया जाता है, पश्च भाग से किया जाता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। अब जानते हैं पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। देखो, पश्च स्वर होते हैं, सबसे पहले हमारा होता है बड़ा आ, जो जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है। छोटो ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बचा हुआ आओ, ये हमारे जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं, तो इन्हें पश्च स्वर कहते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे मुख खुलने के आधार पर। पढ़ेंगे मुख, नेक्स्ट है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर
मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बताएंगे कि 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है विवृत स्वर। पहला क्या होता है? विवृत स्वर। पहला क्या होता है? विवृत स्वर। पहला होता है विवृत स्वर। विवृत स्वर में हम जानेंगे विवृत स्वर किन्हें कहते हैं, तो जिन स्वरों का उच्चारण मुख जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आप ओपन माउथ करेंगे तभी आपका विवृत स्वर निकलेगा। तो लिखते हैं इसमें जिन स्वरों का उच्चारण जिन स्वरों का उच्चारण जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। इसमें केवल आपका बड़ा आ आता है। बड़ा आ अगर आप बोलेंगे तो आपका ओपन माउथ होगा। बिना ओपन माउथ से आप बड़ा आ नहीं बोल सकते और इसीलिए इसे विवृत स्वर कहा गया है। तो अब अगला पढ़ेंगे अर्ध विवृत स्वर। इसका बी है, उसे बोलते हैं अर्ध विवृत स्वर। जिन अर्ध विवृत स्वर। अब अर्ध विवृत स्वर समझेंगे किन्हें कहते हैं, तो अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। अब अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? जिसमें होता है छोटा आ, ए और औ। ये आपके हो गए अर्ध विवृत स्वर। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, जिसे कहते हैं समृत स्वर। अब जिन स्वरों के उच्चारण में इसमें हम लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें समृत स्वर कहते हैं। अब समृत स्वर होते कौन कौन से हैं? इसमें होता है ऊ, बड़ो ऊ, ई और बड़ी ई। जो हमारे ऊ और बड़ो ऊ और ई और बड़ी ई, ये होते हैं समृत स्वर। अब लास्ट पढ़ेंगे अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर। अब इन्हें हम जानेंगे किसे कहते हैं, तो अर्ध समृत स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें कहते हैं अर्ध समृत स्वर। अब अर्ध समृत स्वर होते कौन कौन से हैं, तो अर्ध समृत स्वर हमारा होता है ए और ओ। होते हमारे ए और ओ। अगर आपसे कोई पूछे अर्ध समृत कौन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे ए और ओ, जो कि हमारे अर्ध समृत स्वर हैं। अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे जीभ तन्यता के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण के आधार पर। तो जीभ तन्यता के आधार पर
हम सीधा सीधा लिखेंगे। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो स्वर होते हैं दो। पहला होता है शिथिल। क्या बोलते हैं? शिथिल। पहले को बोलते हैं शिथिल और दूसरे को बोलते हैं कठोर। दूसरे को बोलते हैं कठोर। अब देखो शिथिल में और कठोर में समझेंगे कौन कौन सा। तो शिथिल में होता है छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। जो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ वो होते हैं शिथिल स्वर में। अगर कोई आपसे कहे कठोर स्वर में तो आप बता देंगे उसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, वो होते हैं कठोर स्वर में। अगला टाइप पढ़ेंगे जो कि स्वर का लास्ट टाइप है, उसे बोलते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर। तो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्रतमुखी। पहला होता है व्रतमुखी। तो व्रतमुखी में समझेंगे कौन कौन से होते हैं। व्रतमुखी में देखो डिफिनेशन वीडियो ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है तो हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं। व्रतमुखी में जिन स्वरों का उच्चारण ओठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ हमारे व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं। हम सीधे सीधे लिख रहे हैं। ओठ हमारे कैसे होंगे? ओठ हमारे होंगे व्रतमुखी, व्रतमुखी, व्रतमुखी या गोलाकार होंगे। या कैसे होंगे? गोलाकार होंगे। गोलाकार होंगे। अगर व्रतमुखी में समझेंगे तो हमारे ओठ होंगे व्रतमुखी होंगे या गोलाकार होंगे। न व्रतमुखी कहते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं व्रतमुखी में। तो सबसे पहला होता है, बोलेंगे आप छोटा ऊ। देखो ऊ बोलते टाइम हमारा जो मुख है वो व्रतमुखी की आकृति ले रहा होगा। फिर बोलेंगे बड़ा ऊ। बड़ा ऊ बोलते भी समय हमारा जो मुख है व्रतमुखी या गोलाकार बन रहा होगा। फिर ओ बोलेंगे तब भी व्रतमुखी बन रहा होगा। आओ बोलेंगे तब भी बन रहा होगा। और डॉक्टर वाला जो आ होता है, जो डॉक्टर लिखते हैं ऊपर आ लगाते हैं, बोलेंगे तब भी हमारा मुख व्रतमुखी ही बन रहा होगा। अब नेक्स्ट टाइप है जो कि बोलते हैं उसे व्रतमुखी हो गया। और जो सेकंड टाइप है उसे बोलते हैं आवृतमुखी। क्या बोलते हैं? आवृतमुखी। आवृतमुखी। अब आवृतमुखी में समझेंगे जो हमारा ओठ होगा वो गोलाकार या व्रतमुखी नहीं होगा। जो हमारा ओठ होगा वो क्या होगा? गोलाकार। ओठ व्रतमुखी या गोलाकार, गोलाकार नहीं होगा। नहीं होगा। तो हमारा ओठ कैसा होगा? व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होगा। तो समझते हैं व्रतमुखी और गोलाकार में कौन कौन से उदाहरण आते हैं। उदाहरण नहीं, कौन कौन से स्वर आते हैं। तो व्रतमुखी और गोलाकार में हमारे स्वर आते हैं आवृतमुखी। और जो भी आवृतमुखी में स्वर आते हैं वो सबसे पहला होता है छोटा आ। छोटा आ, बड़ा आ, छोटा बड़ा आ। ब्लैक पेन का यूज करते हैं। छोटा आ, बड़ा आ। और हमारा आएगा छोटी ई, बड़ी ई और ए और ए। अब देखो इन्हें समझते हैं। अगर तुम आप आ ई और ए आए बोलेंगे तो हमारा जो ओठ है व्रतमुखी गोलाकार नहीं बनेंगे, इसीलिए इन्हें आवृतमुखी कहते हैं। तो आपके जितने भी स्वर के टाइप थे हमने सारे कर लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा वर्णमाला का सेकंड पार्ट था। अब इसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे और फिर वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके जितने भी डाउट हैं वो
समाप्त होंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।